हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 6 इंडिसेस आर एक्सपोनेंट्स को कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो हमारा एक्सपोनेंट होता है ये किस तरह के जो है क्वालिटी को शो करता है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इंडिसेस आर एक्सपोनेंट होता है ये एक अनदर नंबर के रिपीटेड फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक नंबर है जो रिप्रेजेंटेड है इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर m। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा m है यही हमारा इंडेक्स है। ठीक है, इसको आप जो है एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। यही हमारा एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है जो हमारे देखिए इस अनदर नंबर a को, जिसे हम लोग बेस कहते हैं, इसके रिपीटेड फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। राइट, अब देखिए एग्जांपल के फॉर्म में हम यहाँ पे राइट करें। अगर हम ये कंसीडर करते हैं 3 टू द पावर 4, तो इसका मतलब यह है 3 द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 4। राइट, इसे हम लोग देखिए कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। राइट, यहाँ पे देखिए बेस वैल्यू के रिपीटेशन को यहाँ पे हम लोग जो है एक्सपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो इससे देखिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता चला कि जो हमारा एक्सपोनेंट होता है ये किसी अनदर नंबर के रिपीटेड फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसका देखिए हम लोग डेफिनेशन के साथ ही सारे चीज को हम लोग अप्रोच करेंगे। तो ये देखिए आपका जो है कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है a टू द पावर m, तो यहाँ पे जो हमारा m होता है ये इंडेक्स या एक्सपोनेंट होता है, और ये जो हमारा a होता है ये बेस होता है। राइट, और यहाँ पे जो हमारी बेस वैल्यू है इसी के रिपीटेड फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंडिसेस या एक्सपोनेंट के द्वारा। या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिसेस या एक्सपोनेंट होते हैं ये किसी अनदर नंबर के रिपीटेड फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो चलिए हम लोग विथ डेफिनेशन इसको हम लोग कवर करते हैं एंड उसके बाद जो हमारे लॉ होते हैं इंडिसेस के उनको भी हम लोग कवर करेंगे। राइट, तो इसको मैं यहां से हटा लेता हूं और विथ डेफिनेशन इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए हमारा हो गया इंडेक्स आर एक्सपोनेंट। राइट, अब इसका हम डेफिनेशन राइट करेंगे। एन इंडेक्स आर एक्सपोनेंट यहां पे देखिए इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में इंडिसेस भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग राइट कर लेंगे इंडिसेस। ठीक है, ये होता है हमारा इज अ नंबर which indicates how many times another number called base is being used as repeated factor। राइट, जो हमारा इंडिसेस या एक्सपोनेंट जो होता है ये अनदर नंबर के रिपीटेड फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुए। राइट, यहाँ पे हम विद डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे अनदर हम पहले एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 4 टू द पावर 5। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारे हैं ये हमारे जो है 5 फैक्टर्स हैं ऑफ 4। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि जो भी हमारा बेस वैल्यू था 4 इसको हमने 5 टाइम जो है रिपीटेड फॉर्म में राइट कर लिया। यहाँ पे हम डेफिनेशन के फॉर्म में राइट करते हैं इन जनरल फॉर्म। इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर then x to the power n can be written as x to the power n equals to x into x into x into dot 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 x n times। राइट,
ये होता है हमारा इसका मेन। और यहाँ पे देखिए हमारे हो गए n फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए कोई भी हमें बेस वैल्यू गिवन है उसका पावर जो रहता है हमारा उतने टाइम हम इसको रिपीटेड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि देखिए जो हमारा एक्सपोनेंट जो फॉर्म होता है ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी नंबर के रिपीटेड फॉर्म का। ओके, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन इसका। अब देखिए जो हमारे लॉ होते हैं इंडेक्स के उसको हम लोग अप्रोच करेंगे। तो चलिए अब उसको मैं राइट करता हूं यहाँ पे। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। द लॉज ऑफ इंडेक्स। ओके, अब देखिए इसका जो फर्स्ट लॉ होता है वो होता है हमारा, अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है x टू द पावर n इन m into x to the power n where m and n are the positive integers, then this value can be written as x to the power m plus n। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे m and n are positive integers, राइट। जब यहाँ पे देखिए अगर हमारे बेस जो है वो सेम है तो यहाँ पे जो इनके पावर्स होते हैं या एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, राइट। इसके एग्जांपल हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4, तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 5 टू द पावर 3 प्लस 4 एंड दिस गिव्स 5 टू द पावर 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और आप चाहे तो इसे रिपीटेड फैक्टर के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा लॉ फर्स्ट हो गया। अब लॉ हम सेकेंड राइट करते हैं। लॉ सेकेंड हमारा होता है, अगर हमारे पास वैल्यू है एक्स वाई टू द पावर m, जहां पे m हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m, जहां पे m हमारा जो है m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ये आपका होता है रूल नंबर सेकेंड। अब इसके लिए देखिए जो भी हमारी वैल्यू इसको आप राइट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 15 टू द पावर 3। तो अब देखिए हम 15 को जो है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। ओके, ये देखिए इसका जो है ये फॉर्म में हम वैल्यू राइट कर सकते हैं। ओके, तो अब ये देखिए लॉ हमारा सेकेंड हो गया। आप चाहे तो इसकी वैल्यू फाइंड करके इसका जो है रिजल्ट भी राइट कर सकते हैं, नो वरीज। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फॉर्म है ये इन जनरल अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है इस फॉर्म में एक्स वाई टू द पावर m, तो इसे हम राइट कर सकते हैं एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m। लॉ थर्ड को राइट करते हैं हम लोग। देखिए लॉ थर्ड जो है हमारा, इसके लिए हम स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करते हैं, इफ द इवन पॉजिटिव पावर of a negative number then the value is a positive number and if the power is a positive odd number of a negative number then value is negative। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं, राइट। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं। चलिए अब देखिए हम यहाँ पे जो है -1 को ही पर्टिकुलर यहाँ पे माइंड करके राइट कर लेता हूं। देखिए अगर हमारे पास -1 है और इसकी पावर जो है हमारा इवन जो है आपके पॉजिटिव नंबर है पावर, यहाँ पे देखिए इवन पॉजिटिव नंबर को हम लोग पर्टिकुलर 2m से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे m हमारा जो है यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 2m जो है हमारा ये ऑलवेज जो होगा
एक पॉजिटिव इवन नंबर होगा, पॉजिटिव इवन नंबर होगा, ठीक है। कब? जब हमारा m बिलोंग्स टू होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए m की कोई भी हम नेचुरल नंबर वैल्यू यहाँ पे लेकर के यहाँ पे पुट करें तो ये ऑलवेज जो होगा एक इवन पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने -1 टू द पावर 2m राइट कर लिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, राइट ना। ये हमेशा हमें जो है पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट का यही मतलब है कि अगर हमारे पास कोई निगेटिव नंबर है और अगर उसका पावर जो है वो इवन इंटीजर पावर है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगी, राइट। एंड यहाँ पे देखिए हमने राइट कर लिया -1 और इसके पावर हम राइट करते हैं 2m + 1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 2m + 1 है ये एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज जो होगी हमारी निगेटिव नंबर वैल्यू आएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने -1 टू पावर राइट करा है, तो इसको आप चाहे तो यहाँ पे मैंने जो निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर राइट करा है इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी ये +1 आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी ये -1 आएगी। तो यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव हो गया और इसका वैल्यू जो है निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लॉ 3 है इसका मीन ही यही था कि अगर हमारे पास कोई निगेटिव नंबर है और उसका पावर जो है हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव एग्जिस्ट होती है। एंड अगर हमारे पास कोई निगेटिव नंबर है और उसका पावर जो है वो ऑड इंटीजर पावर है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज निगेटिव होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज मैंने और आपको बताया कि अगर हमें इवन नंबर को राइट करना है इन जनरल तो उसको हम राइट कर सकते हैं 2m एंड ऑड नंबर को इन जनरल राइट करना है तो उसे हम राइट कर सकते हैं 2m + 1। ये जो है आपका एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका जो है ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं और उसके हेल्प से इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं -x टू द पावर 4, राइट। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको देखिए हम कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं -1 टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पे हमारा -1 टू द पावर इवन नंबर है क्योंकि 4 हमारा इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4। तो यहाँ पे देखिए जब हमने -x के पावर इवन पावर कंसीडर करा तो इसकी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ गई। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम राइट कर लेते हैं -2xy टू द पावर 3। तो इस वैल्यू को देखिए हम कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं -1 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 3 इंटू y टू द पावर 3। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये -1 टू द पावर 3 है और ये 3 जो है हमारा देखिए ऑड नंबर है तो इसकी जो वैल्यू है ये निगेटिव हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा माइनस एंड 2 टू द पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 8 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x³ y³। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा जो नंबर था यहाँ पे निगेटिव था और इसके हमने ऑड पावर कंसीडर करा तो इसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव आ गई। तो ये देखिए आपका जो लॉ थर्ड है इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी राइट कर लिया और होप सो कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी हमारा माइनस नंबर रहेगा अगर उसका पावर इवन है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और माइनस नंबर है हमारा अगर उसका ऑड पावर है तो उसकी वैल्यू निगेटिव होगी। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं लॉ नंबर 4। देखिए लॉ नंबर 4 जो है ये हमें रिप्रेजेंट करता है x/y टू द पावर m की जो वैल्यू होती है इसको हम राइट कर सकते हैं x टू द पावर m अपॉन y टू द पावर m, जहां पे m हमारा जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। यहाँ पे देखिए हमने जो पावर है हमारा इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ओके एग्जाम्पल हम इसका भी राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 4/7 टू द पावर 3। तो इसे देखिए हम राइट कर लेंगे, ये 4 है हमारा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 टू द पावर 3/7 टू द पावर 3। अब चाहे तो इसको हम लोग जो है फैक्टर के फॉर्म में राइट करके वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। तो देखिए 4 टू द पावर 3 का वैल्यू होता है 64 एंड 7 टू द पावर 3 का वैल्यू होता है हमारा 343। ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। ये हमारा लॉ 4 हो गया। चलिए अब हम फिफ्थ को राइट करते हैं। यहाँ पे लॉ फिफ्थ, देखिए लॉ फिफ्थ जो हमारा होता है ये होता है हमारा x टू द पावर m टू द पावर n। तो इसकी जो वैल्यू होती है इक्वल होती है हमारा x टू द पावर mn के, जहां पे हमारा m and n जो है ये इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स। यहाँ पे हम राइट कर लिए आर इंटीजर्स। ये हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं निगेटिव भी हो सकते हैं बट मल्टीप्लाई हमारे सेमी फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये माइनस रहेगा तो ये मल्टीप्लाई होकर के माइनस साइन में यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें, ओके ना। अब इसका भी हम एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं
2x स्क्वायर टू द पावर 3, ये हमारा वैल्यू है। इसको हमें देखिए इस फॉर्म में राइट करना है, तो इससे हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर टू द पावर 3। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 टू द पावर 3 और इसे हम राइट कर लेंगे x टू द पावर 2 इंटू 3, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे 2 टू द पावर 3 को हम राइट कर सकते हैं 8 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर 6। ओके, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 या लॉ नंबर 5। ठीक है, अब चलिए हम 6 को राइट करते हैं। लॉ 6 ये देखिए होता है हमारा x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी इक्वल हो जाएगी x टू द पावर m माइनस n, वर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। ये देखिए हो गया हमारा लॉ नंबर 6। अब इस पे बेस्ड भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल राइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के हमारा जो लॉ नंबर 6 है, इसके हेल्प से हम लोग कोसेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर सकते हैं x टू द पावर 7 माइनस 2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर 5। ओके, और अगर दूसरा फॉर्म आप राइट करना चाहें तो देखिए हम लोग इस तरह से भी इसको सॉल्व करते हैं। ये x टू द पावर 7 हो गया और ये डिवीजन को साइन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड यहाँ पे जो हमारा टर्म होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x टू द पावर 2। अब देखिए हमारे डिनोमिनेटर में पावर है, न्यूमरेटर में जाता है पावर तो निगेटिव हो जाता है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी अब राइट कर सकते हैं x टू द पावर 7 एंड माइनस 2। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है x टू द पावर 5। ओके, ये वैल्यू हो गया एंड लॉ नंबर 6 भी हो गया। और भी कुछ लॉज है जिनको हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं एंड 7th 8th भी हम लोग जान लेंगे जो लॉ है हमारे, तो इसको मैं यहां से डिलीट कर लिया। अब देखिए जो हमारा लॉ नंबर 7 है उसको मैं राइट कर लेता हूं लॉ 7। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर है और इसका पावर 0 है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 के इक्वल, राइट। ये आप जो है रिकॉल कर लीजिएगा जब आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होगा तो। अब लॉ नंबर 8, ओके, जो यहाँ पे हमने यूज करा, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है x टू द पावर माइनस n या m, जो मन चाहे आप राइट कर लीजिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी 1 अपॉन x टू द पावर n, या यही हमारी वैल्यू अगर इस तरह से गिवन है 1 अपॉन x टू द पावर n, इसे आप राइट कर सकते हैं x टू द पावर माइनस n। यही देखिए जो हमारी लॉ नंबर 8 है इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई करा। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो ये 2 जो हमारा पावर है अपर रीजन में गया तो ये माइनस हो गया। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने लॉ नंबर 8 भी आपको बता लिया और इस तरह से देखिए हमें जो लॉ के जो रूल्स है ये पर्टिकुलर यही हमें यूज करना है और इन्हीं के हेल्प से हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अभी देखिए जो लॉ वाले पार्ट थे वो हो गए हमारे कंप्लीट। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं इसके 1 के हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। इसके लिए देखिए हमारा स्टेटमेंट है राइट द प्रोडक्ट्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चन है ये देखिए हमारे जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, इन्हें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है, मींस a टू द पावर n टाइप में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम अगेन राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 टाइम हमारा x है इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारा वैल्यू है x इंटू एक्स। अब देखिए इसे हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा x टू द पावर 2। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेस सेम से में पावर ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे लॉ फर्स्ट हमारा अप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x टू द पावर 5 प्लस 2। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है x टू द पावर 7। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड को हम राइट करते हैं। देखिए सेकेंड है हमारा माइनस ब्रैकेट ओवर n इंटू n इंटू n एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है n इंटू n, राइट। यहाँ पे भी हम लोग सेम लॉ ही अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं n टू द पावर 3 इंटू ये हो जाएगा हमारा n टू द पावर 2, राइट। और इसे देखिए अब हम बेस हमारा सेम से में यहाँ पे हम पावर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस n टू द पावर 3 प्लस 2 मीन्स हो जाएगा हमारा माइनस n टू द पावर 5। ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ से फर्स्ट को डिलीट करेंगे, थर्ड को राइट कर लेंगे। चलिए थर्ड है हमारा y टू द पावर 8 इंटू y टू द पावर 5 इंटू y टू द पावर 2। यहाँ पे देखिए हमें ये वैल्यूज गिवन है, बेस हमारा हर जगह सेम है, यहाँ पे भी हमारा पावर ऐड होगा तो इसको भी हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा y टू द पावर 8 प्लस 5 प्लस 2।
ये वैल्यू होगी एंड फाइनल हमारा रिजल्ट हो जाएगा y टू द पावर, ये देखिए 8 एंड 5 13 हो जाएगा, आज 13 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, राइट। तो हो गया हमारा y टू द पावर 15। थर्ड हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। फोर्थ को राइट करते हैं हम लोग। फोर्थ है हमारा, देखिए माइनस एक्स ब्रैकेट ओवर माइनस एक्स टू द पावर 5। ओके, ये हमारी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ये प्लस हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स टू द पावर 5। यहाँ देखिए जो पावर हमारा है वो 1 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 1 प्लस 5। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर 6, राइट। फोर्थ हो गया, नोट करिए। अब हम फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ देखिए ये हमारा सॉरी 3a टू द पावर 7 इंटू b टू द पावर 8 इंटू हमारा c टू द पावर 9 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है 5a टू द पावर 27 b टू द पावर 16 एंड c टू द पावर 8। ये हमारा वैल्यू है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं वो नंबर हमारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5। और यहाँ पे हम राइट करते हैं a टू द पावर, देखिए डायरेक्टली हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारे बेस सेम वाले टर्म्स होंगे उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू देखिए हो जाएगा a टू द पावर 7 प्लस 27, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा b टू द पावर 8 प्लस 16 एंड c टू द पावर हो जाएगा हमारा 9 प्लस 8, ये वैल्यू हो गई। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 5 से हमारा हो जाएगा 15 एंड यहाँ पे देखिए हमारा a टू द पावर जो है इसको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 34, राइट। एंड b टू द पावर यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 एंड c टू द पावर हो जाएगा 9 एंड 8 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, राइट। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 15, a टू द पावर 34, b टू द पावर 24 एंड c टू द पावर 17, राइट। अब 6 को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 6 है हमारा x प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे बेस सेम सेम है, हमारे एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे इसको x प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा हमें x प्लस 2 टू द पावर 6। ये हो गया हमारा सिक्स्थ भी कंप्लीट। नोट करिए। अब सेवेंथ को राइट करता हूं मैं यहाँ पे। अब देखिए सेवेंथ है हमारा 2m माइनस 3n टू द पावर 3a माइनस 2b एंड इंटू हमारी वैल्यू है 2m माइनस 3n टू द पावर 6a प्लस 10b। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा बेस सेम सेम है, इसको हम राइट कर लेंगे 2m माइनस 3n एंड पावर को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस 2b प्लस 6a प्लस 10b। ओके, ये हमारा वैल्यू है, हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें रिजल्ट मिल जाएगा 2m माइनस 3n टू द पावर, यहाँ पे देखिए हमारा 3a है एंड प्लस 6a है, ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9a एंड यहाँ पे देखिए हमारा प्लस 10b है एंड माइनस 2b है, तो हम 2b को माइनस करेंगे 10b से, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 8b, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा आंसर सेवेंथ का। अब हम लोग एट्थ को राइट करेंगे, राइट। ये हो गया हमारा एट्थ। अब एट्थ जो है हमारा देखिए ये है हमारा x टू द पावर 2a प्लस b माइनस c इंटू है हमारा x टू द पावर 2c प्लस a माइनस b एंड यहाँ पे हमारा x टू द पावर 2b प्लस c माइनस a। यहाँ पे भी देखिए हमारे बेस सेम सेम है, यहाँ पे हमारा पावर ऐड हो जाएगा तो हम राइट करेंगे, ये हो जाएगा x टू द पावर 2a प्लस b माइनस c प्लस 2c प्लस a माइनस b एंड यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 2b प्लस c माइनस a। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम पॉजिटिव a जो है उनको हम यहाँ पे काउंट करते हैं। देखिए 2a है यानी यहाँ पे हमारा a है, या आप डायरेक्टली इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए आपका ये प्लस a है और ये माइनस a है,
कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे प्लस सी, कैंसिल हो गया। ये देखिए प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल हो गया। अब जो रिमेन हमारे पावर बचते हैं उसको राइट कर लेंगे। ये देखिए 2a हो गया, 2b हो गया एंड 2c हो गया। ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 2b एंड प्लस 2c। ओके, आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 2 कॉमन करके a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें टोटल 8 पार्ट्स दिए थे, सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखिए टोटल 13 जो है पार्ट गिवन है। यहाँ पे मैंने 8 पार्ट्स को मेंशन करा है, इनको चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट देखिए हमारा है एक्स वाई टू द पावर क्यूब। तो ये देखिए जो हमारा फॉर्म है ये था हमारा एक्स वाई टू द पावर एन टाइप का, ये हमारा लॉ था जिसमें हम लोग जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे थे ईच वेरिएबल पे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर एम इंटू वाई टू द पावर एम। तो उसी तरह से देखिए इसका डायरेक्टली हम आंसर राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 3। फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकेंड को राइट करते हैं। ये देखिए हमें गिवन है माइनस एक्स टू द पावर 5, राइट। तो देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं माइनस 1 टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास माइनस जो है कोई नंबर है, हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे -1 ही, तो -1 के पावर अगर देखिए हमारा ऑड पावर है तो इसकी वैल्यू निगेटिव आती है, और अगर इवन पावर होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखिए ऑड पावर है तो इसकी वैल्यू जो है ये माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x टू द पावर 5। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी -x टू द पावर 5, राइट। थर्ड हम राइट करते हैं। थर्ड है हमारा -2xy टू द पावर 4। तो इसे देखिए हम राइट करेंगे -1 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू हो जाएगा हमारा y टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पे -1 टू द पावर 4 है, मीन्स इवन नंबर है, राइट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, ये हमारा पूरा वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू y टू द पावर 4। अब ये यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 4 का वैल्यू होता है हमारा 16, तो हो जाएगा हमारा 16 x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। ये हो गया हमारा आंसर थर्ड का। अब हम यहाँ पे फोर्थ को सॉल्व करते हैं। चलिए फोर्थ देखिए हमारा है p अपॉन q टू द पावर 8। यहाँ पे भी देखिए हमें पावर ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये जो हमारा प्रॉपर्टी है ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो ये हो जाएगा हमारा p टू द पावर 8 अपॉन हो जाएगा हमारा q टू द पावर 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर फोर्थ का। नोट करिए। अब हम फिफ्थ को राइट करते हैं। फिफ्थ है हमारा देखिए एक्स स्क्वायर टू द पावर 5, राइट। तो ये देखिए हमारा जो है x टू द पावर m टू द पावर n टाइप का है, जहां पे हम लोग राइट करते हैं इसकी वैल्यू होती है x टू द पावर mn के इक्वल, राइट। तो ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 2 इंटू 5। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x टू द पावर 10। फिफ्थ भी हो गया सॉल्व। सिक्स को राइट करता हूं मैं यहाँ पे। सिक्स है हमारा 7 टू द पावर 3 टू द पावर 8। यहाँ पे भी हमें सेम ही ये जो लॉ है अप्लाई करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 टू द पावर 3 इंटू 8। ये हो जाएगा हमारा 7 टू द पावर 3 8 जा हो जाएगा 24, राइट। नोट कर लीजिए। सेवेंथ को मैं यहाँ पे राइट करता हूं। देखिए हमारा सेवेंथ है 6a स्क्वेयर टू द पावर 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए पावर को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 2 टू द पावर 3। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 6 टू द पावर 3 इंटू यहाँ पे हमारा ए टू द पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, राइट। अब 6 का हम क्यूबिक वैल्यू जो है राइट कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए हमारा जो है ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 216। 6 का क्यूबिक वैल्यू होता है 216, और ये जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा ए टू द पावर 6। ये मैं थोड़ा सा और करेक्ट फॉर्म में राइट कर लू इसको, 2 इंटू 3, ये ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा सेवेंथ का। अब हम एट्थ को राइट करते हैं। एट्थ है देखिए हमारा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब टू द पावर 3। ये हमारा है एट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 इंटू वाई क्यूब टू द पावर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे देखिए -1 टू द पावर ऑड नंबर हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस, और ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 2 इंटू 3, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा y टू द पावर 3 इंटू 3।
राइट। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी -x⁶ y⁹ ओके। ये देखिए हमारा 8th पार्ट भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब 9th पार्ट को हम यहाँ पे राइट करके सॉल्व करेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। देखिए हमारा जो 9th है ये है हमारा p⁴ 2 to the power 5 into p⁴ 3 to the power 2। ये हमारा 9th है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा p⁴ 2 into 5 इंटू हो जाएगा हमारा p⁴ 3 into 2। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी p⁴ 10 इंटू यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी p⁴ 6। बेस हमारे सेम सेम है, पावर हमारे ऐड हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट हमारे ऐड हो जाएंगे। तो p⁴ वैल्यू हो गई हमारी 10 + 6, ये हो जाएगा हमारा p⁴ 16। ये हो गया हमारा 9th, नोट करिए। अब हम 10th को राइट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए 10th है हमारा 3 into x⁴ 4 y³ 10 इंटू है हमारा 5 ब्रैकेट ओवर x² y² होल टू द पावर 3। ओके ना, ये हमारा 10th है। चलिए इसको राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, ये हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 3 into 5 एंड यहाँ पे देखिए पावर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ से में वैल्यू आएगी x⁴ 4 into 10 into y⁴ 3 into 10, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब इसको मैं यहाँ से 9th को डिलीट कर लेता हूँ। चलिए ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमारी यहाँ पे ब्रैकेट ओवर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x⁴ 2 into 3, ओके, और ये हो जाएगा हमारा इंटू y⁴ 2 into 3, राइट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 3 5 जा हो जाएगा हमारा 15, और यहाँ पे देखिए x⁴ हो जाएगा हमारा 40, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y⁴ 30, राइट। इसको भी हम लोग राइट कर लेंगे। तो ये देखिए x⁴ 6 इंटू ये हो जाएगा हमारा y⁴ 6, राइट। अब ये हो जाएगा हमारा 15, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं x⁴ 40 इंटू x⁴ 6 इंटू y⁴ 30 इंटू y⁴ 6। अब पावर हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा 15 इंटू x⁴ 40 + 6 इंटू y⁴ 30 + 6। तो यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा 15 x⁴ 46 इंटू y⁴ 36। ये हो जाएगा हमारा 10th का आंसर, नोट करिए। अब हम 11th को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं यहां से। 11 ये देखिए हमारा है c⁴ अपॉन d² एंड पावर है हमारा 7। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा c³ 7 अपॉन हो जाएगा हमारा d² 7, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगेन हमारा x⁴ m⁴n टाइप हो गया। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा c⁴ 3 into 7 अपॉन हो जाएगा हमारा d⁴ 2 into 7। यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू आ जाता है c⁴ 21 अपॉन हो जाएगा हमारा d⁴ 14। ये हो गया हमारा आंसर 11th का, नोट करिए। मैं यहाँ पे 12th को राइट कर लेता हूँ। 12th है हमारा 3p² अपॉन 4q² होल टू द पावर 8, ओके। ये हमारा है क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 to the power a इंटू p² to the power a एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 to the power a इंटू q² to the power a। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है, सॉरी, ये हो जाएगा 3 to the power a इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा p to the power 2a एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 to the power a इंटू q to the power 2a।
राइट, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए इसके लास्ट 13 पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 13th पार्ट है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड टोटल टू द पावर है हमारा m। चलिए यहाँ पे भी हमको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर टू द पावर m इंटू बी स्क्वायर टू द पावर m अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर टू द पावर m इंटू वाई क्यूब टू द पावर m। राइट, अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a टू द पावर 2m इंटू हो जाएगा हमारा b टू द पावर 2m एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 2m इंटू वाई टू द पावर 3m। ओके, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए हमारा फाइंड द कोसेंट। इसमें मैं टोटल 10 पार्ट्स दिए हैं, जिसका 6 पार्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन करके। देखिए फर्स्ट है हमारा x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 6 था वो था हमारा x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, जिसकी वैल्यू होती है हमारी इक्वल्स टू x टू द पावर m माइनस n के। तो इसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 6 माइनस 2। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा x टू द पावर 4। ये हो गया हमारा कोसेंट का वैल्यू। सेकेंड हमारा देखिए क्वेश्चन है x टू द पावर 2a डिवाइडेड बाय x टू द पावर a। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा x टू द पावर 2a माइनस a। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है x टू द पावर a। राइट, सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड को हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए थर्ड है हमारा p टू द पावर 5 q टू द पावर 3 अपॉन हो जाएगा हमारा p टू द पावर 3 q टू द पावर 2। यहाँ पे भी देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है, इनके जो एक्सपोनेंट है वो न्यूमरेटर वाले जो हमारे बेस के एक्सपोनेंट है उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी p टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू q टू द पावर 3 माइनस 2, ये वैल्यू है। अब यहाँ से देखिए p टू द पावर जो हमारा वैल्यू है 5 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा p टू द पावर 2 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटू q। राइट, ये हो गया हमारा आंसर थर्ड का। नोट कर लीजिए, हम फोर्थ को यहाँ पे राइट करके सॉल्व करते हैं। फोर्थ है हमारा -35 x टू द पावर 10 y टू द पावर 5 अपॉन -7 x टू द पावर 3 y टू द पावर 2, ये वैल्यू है। अब देखिए जो हमारे जो नंबर्स वैल्यू है इनको इस तरह से राइट कर लेंगे हम। -7 इंटू यहाँ पे जो हमारा पावर वैल्यू है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 10 माइनस 3 इंटू वाई टू द पावर 5 माइनस 2। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से 35 हमारा 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 इंटू एक्स टू द पावर 7 वाई टू द पावर 3। ये हमारा फोर्थ का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। अब हम फिफ्थ को राइट करते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ फिफ्थ को। देखिए फिफ्थ है हमारा -8 x टू द पावर 27 y टू द पावर 21 इंटू है हमारा, अब इसको मैं यहां से डिलीट कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय है हमारा -16 x टू द पावर 6 y टू द पावर 17। राइट, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा देखिए -8 x टू द पावर 27 y टू द पावर 21। देखिए जो हमारा डिवीजन इसको हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो जाएगा हमारा 1/-16 x टू द पावर 6 y टू द पावर 17। राइट, अब देखिए इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं -8/-16 इंटू एक्स टू द पावर 27 एंड अपॉन यहाँ पे देखिए वैल्यू है तो इसको हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा -6 एंड इंटू हो जाएगा हमारा y टू द पावर 21 -17। राइट, ये वैल्यू हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से हमारा 16 जो है वो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 x टू द पावर 21 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी y टू द पावर 4। राइट,
ये हो गया हमारा फिफ्थ भी सॉल्व। अब हम यहाँ पे जो सिक्स्थ है इसको राइट करते हैं, नोट कर लीजिए। हम अब इसको वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको हटा के राइट करता हूँ। सिक्स्थ है हमारा 4pq² ब्रैकेट ओवर -5 pq टू द पावर क्यूब एंड अपॉन हमारा जो वैल्यू है यह है हमारा 10p² q², राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्टली यहाँ पे देखिए हमारा माइनस हो जाएगा एंड 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20। यहाँ पे देखिए p टू द पावर 1 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पावर 2 एंड यहाँ पे देखिए q टू द पावर 2 और यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा तो पावर हो जाएगा 5 एंड अपॉन हमारी वैल्यू है 10p² q²। अब इसे देखिए जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है उनको इस तरह से राइट कर लेंगे और यहाँ पे हम पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 - 2 इंटू क्यू टू द पावर हो जाएगा हमारा 5 - 2, राइट। तो ये देखिए हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा वैल्यू 2 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा -2 एंड यहाँ पे देखिए p टू द पावर 0 हो जाएगा और p टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा q टू द पावर 3। ये हो गया हमारा आंसर 6 का, नोट कर लीजिए। अब 7 को हम बुक से राइट करेंगे। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। देखिए 7th है हमारा -4ab² होल स्क्वायर अपॉन 16ab, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो पावर है इसको अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 2 इंटू 2, यहाँ पे देखिए a के पावर 1 है, अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा a² और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी b² एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 16ab। अब देखिए -1 टू द पावर 2 मींस इवन पावर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव एंड यहाँ पे 4 टू द पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a² एंड b टू द पावर हो जाता है हमारा 4 एंड अपॉन है हमारा 16ab, राइट। अब चाहे तो हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए a का पावर 2 है, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a हो जाएगा एंड b का पावर 4 है, यहाँ से 1 पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ab टू द पावर 3, नोट करिए। अब हम 8th को राइट करेंगे। 8th है हमारा a टू द पावर x टू द पावर a -b। 8 है हमारा x to the power a minus b into y to the power c minus d एंड अपॉन है हमारा x to the power 2b minus a एंड y to the power है हमारा c। चलिए यही हमारा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली पावर जो है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा x टू द पावर a माइनस b, यहाँ पे देखिए इसको माइनस करेंगे तो हमारा -2 भी हो जाएगा एंड प्लस a हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारी y के पावर वैल्यू हो जाएगी c माइनस d एंड यहाँ से देखिए पावर c है, अपर रीजन में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया माइनस। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है x टू द पावर a एंड a ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2a एंड -2b एंड -b है तो हो जाएगा हमारा -3b और यहाँ पे आ जाएगा y टू द पावर -d, क्योंकि देखिए c से c हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई हमारी 8th की, नोट करिए। हम 9th को यहाँ पे राइट कर लेंगे। 9th है हमारा m टू द पावर 3n -9 सॉरी एंड पावर 6 एंड होल अपॉन है हमारा m टू द पावर 2n -4। फर्स्टली हम यहाँ पे न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा m टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 18n माइनस हो जाएगा हमारा 54 एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाती है m टू द पावर 2n -4। पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा m टू द पावर 18n -54 -2n प्लस 4, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा m टू द पावर 18n से 2n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16n एंड -54 में +4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा -50, राइट। ये हो गया हमारा आंसर 9th का। अब नोट कर लीजिए, हम लास्ट पार्ट को भी इसके राइट करके सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, चलिए अब 10th है हमारा
एक्स टू द पावर 2a माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर a प्लस 5 होल टू द पावर 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हम हटा लेते हैं इसको यहां से टोटली। पहले हम देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर a 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4a एंड माइनस 4 2 जा हो जाएगा 8 एंड अपॉन हो जाएगा x टू द पावर a प्लस 5 एंड होल टू द पावर हो जाता है हमारा 3। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है इसको हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 4a माइनस 8 माइनस a माइनस 5, ये वैल्यू हो जाएगा एंड होल टू द पावर हो जाएगा हमारा 3। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है x टू द पावर 4a से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3a एंड माइनस 8 एंड माइनस 5 हो जाएगा माइनस 13 एंड पावर हो जाता है हमारा 3। अब ये 3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा x टू द पावर 9a माइनस 39। यही हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। और ये देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था और ये हमारे एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।